अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बच्चीज़ इन्फो चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बर्ड्स के चिक्स यानी बच्चे क्यों मर जाते हैं, इसकी वजह क्या होती है और हम बर्ड्स के बच्चों को मरने से कैसे बचा सकते हैं। टॉपिक की तरफ आने से पहले तमाम न्यू व्यूवर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस पर आपको बर्ड्स के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बर्ड्स का ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है। काफ़ी लोगों के पास पहली ब्रीड आ चुकी है, जबकि बहुत से बर्ड्स लवर के पास तो दूसरी ब्रीड भी तैयार होने के करीब है। ब्रीडिंग सीज़न बर्ड्स लवर के लिए काफ़ी सब्र आज़मा मरहला होता है, ख़ास तौर पर नए शौकीन हजरात के लिए। सबसे पहले तो पेयर ही नहीं बनते, पेयर बन जाते हैं तो ब्रीड नहीं करते, और जब ब्रीडिंग स्टार्ट होती है तो उस वक्त काफ़ी मायूसी होती है जब बर्ड्स के बच्चे मरने लगते हैं। हम परेशान हो जाते हैं कि भाई अब क्या करें। ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने म्यूटेशन बर्ड्स रखे होते हैं, इन्हें यही ख्याल सताता है कि जो बच्चा मर गया शायद वो किसी अच्छी और यूनिक म्यूटेशन का ना हो। खैर, जो नसीब में होता है वही मिलता है। हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत को जारी रखना चाहिए और अपने बर्ड्स का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और इनके साथ मेहनत जारी रखनी चाहिए, क्योंकि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। बर्ड्स के चिक्स यानी बच्चे क्यों मरते हैं, इसकी कई वजूहात होती हैं। सर्दी में बर्ड्स के चिक्स के मरने की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी वजह ज़ाहिर सी बात है, सर्द मौसम होता है। इस मौसम में बर्ड्स का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि इन्हें सर्दी ना लग जाए। बर्ड्स के चिक्स मरने की सबसे पहली वजह भी यही होती है कि जो हमारे ब्रीडर पेयर्स होते हैं, यानी वो परिंदे जो अंडे बच्चे कर रहे होते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। ख़ास तौर पे मादी, क्योंकि मादी अपने बच्चों को फीड कराती है, इस वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और ज़रा सी सर्दी लगने से बीमार हो जाती है, और बीमार होने के बाद अपने बच्चों को दाना खिलाना छोड़ देती है, जिसके बायस बच्चे भूखे मर जाते हैं। ब्रीडिंग सीज़न में बर्ड्स काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने चिक्स को दाना खिला रहे होते हैं। इसलिए अगर बर्ड्स की सर्दी के मौसम में मुनासिब देखभाल ना की जाए तो वो ज़रा सी सर्दी लगने से बीमार हो जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि बर्ड्स के पिंजरों को रात को अच्छी तरह से ढाँप लें। किसी भारी कपड़े या प्लास्टिक शीट से बर्ड्स के पिंजरे अच्छी तरह से कवर कर लें, ताकि इन्हें सर्दी ना लगे। मगर साथ ही इस बात का ख्याल भी रखें कि पिंजरे का कोई ऐसा कोना खुला रखें जहां से हवा का गुज़र होता रहे और बर्ड्स को सांस लेने में मुश्किल ना हो। रात में केज से पानी का बर्तन निकाल लिया करें, क्योंकि रात भर पानी पड़ा रहने से ठंडा हो जाता है। सुबह जब परिंदे ये ठंडा पानी पीते हैं तो इन्हें नज़ला और ज़ुकाम हो जाता है और वो बीमार हो जाते हैं। सर्दी में ये दो काम लाजमी करें कि आपके बर्ड्स बीमार ना हों। दूसरी वजह बच्चों के मरने की ये होती है कि किसी वजह से बच्चों को सर्दी लग जाती है। पहले हम बड़े परिंदों की बात कर रहे थे, अब बच्चों की बात कर रहे हैं कि बच्चों को सर्दी लग जाती है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। बच्चों को सर्दी लगने की दो वजूहात होती हैं। एक, मटकी या बॉक्स का ठंडा होना। कोशिश करें कि मटकी या बॉक्स में लकड़ी का बुरादा या परिंदों के पर ज़रूर रखें, ताकि बच्चों को ठंड ना लगे। दूसरी वजह बच्चों को सर्दी लगने की ये होती है कि अक्सर लोग अपने बर्ड्स के पिंजरों या बर्ड सेटअप में बल्ब लगा कर रखते हैं और एक ख़ास वक्त तक इसे जला कर रखते हैं कि टम्परेचर कुछ बेहतर रहे और बर्ड्स को हीट मिले। मगर वो इस बात का ख्याल नहीं करते कि मादियाँ वापस अपने बॉक्स या मटकी में नहीं जा सकीं और बग़ैर कुछ देखे लाइट ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके बच्चे सर्दी से मर जाते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि किसी शोर या अचानक आवाज़ की वजह से मादी डरकर बॉक्स या मटकी से बाहर आ जाती है और वो वापस नहीं जा पाती, जिसकी वजह से बच्चों को सर्दी लग जाती है और वो मर जाते हैं। याद रहे कि शुरू के 15 से 20 दिन बच्चों के लिए मादी के जिस्म की गर्मी ज़रूरी होती है
اور مادی ان دنوں میں اپنے بچوں کو پروں سے ڈھانپ کر رکھتی ہے اور انہیں گرمائش پہنچاتی رہتی ہے۔ جب وہ مٹکی میں نہیں جا پاتی یا زیادہ دیر مٹکی سے باہر رہتی ہے تو بچوں کے جسم کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے اور انہیں ٹھنڈ لگنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ رات کے وقت آپ کی برڈز کے کیج کے آس پاس کسی قسم کا شور یا آواز پیدا نہ ہو جس کے باعث برڈز ڈر کے مارے مٹکی یا باکس سے باہر نہ نکلیں، اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اگر آپ نے اپنے برڈز روم میں یا برڈز کے کیجز میں بلب لگا رکھے ہیں انہیں ہیٹ پہنچانے کے لیے اور ٹمپریچر کنٹرول کرنے کے لیے، تو انہیں بند کرتے وقت اس بات کا خیال کر لیں کہ مادیاں اپنی مٹکی یا باکس میں واپس جا چکی ہیں اور وہ باہر نہیں ہیں، تاکہ آپ کے برڈز کے بچے سردی سے نہ مریں۔ برڈز کے بچے مرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ برڈز کے باکس یا مٹکی میں جو سب سے چھوٹا یا آخری بچہ ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور بنسبت دوسرے بچوں کے وہ اپنی ماں سے خوراک صحیح طرح حاصل نہیں کر پاتا، اس وجہ سے وہ کمزور رہ جاتا ہے اور بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ سب سے چھوٹے بچے کو اٹھا کر دوسرے برڈز کے مٹکی یا باکس میں رکھ دیں جہاں اس کے برابر کے بچے ہوں، تاکہ وہ اچھی طرح سے فیڈ حاصل کر سکے اور مرنے سے بچ جائے۔ بریڈنگ سیزن میں اپنے برڈز کا خاص خیال رکھیں اور انہیں بہتر سے بہترین خوراک دینے کی کوشش کریں۔ انہیں مکس فیڈ کے ساتھ ساتھ سافٹ فوڈ اور گرین فوڈ یعنی ہرے پتوں والی سبزیاں، پالک، میتھی اور لوسن وغیرہ لازمی دیں تاکہ ان کی باڈی میں پیدا ہونے والی کمی پوری ہو سکے۔ انہیں مناسب پروٹین، کیلشیم اور وٹامنز ملتے رہیں اور وہ اپنے بچوں کو اچھے سے پال سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کے بارے میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو کسی بات کے بارے میں جاننا ہے تو کمنٹس میں ضرور سوال کریں، انشاءاللہ میں اس پر بھی ویڈیو بنا کر آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔